student, good evening of class 10, chapter number 2, episode number 1 of exercise 2.2. Today we are going to start this exercise, and the exercise as a topic of relationship between the zeros and the coefficient of polynomials. Okay student, NCERT patterns of class 10 से इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग स्टडी किए थे 2.1 के बारे में, पॉलिनोमियल्स की बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए थे और साथ ही साथ 2.1 क्वेश्चन जो है ग्राफ से रिलेटेड जो था उसको सॉल्व किए थे। आज जो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज का एक्सरसाइज 2.2 है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है जिसमें से आपका हम लोग रिलेशन बताएंगे, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमारा जीरोस क्या होता है। अब हम लोग जो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें बताते हैं कि जीरोस क्या होता है। सबसे पहले जीरोस यानी जो किसी भी जो दिया गया पॉलिनोमियल्स है, उस पॉलिनोमियल्स में जो आपको वेरिएबल्स कंटेन करता है, तो जो भी वेरिएबल्स होगा उस वेरिएबल्स को जो वैल्यू होगा वो सारा वैल्यू आपका जीरोस होगा। जैसे कोई आपको पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल से फॉर्म किया है पॉलिनोमियल, ठीक है, और वो एक्स वेरिएबल जो है उसका जो वैल्यू होगा, हमारा एक्स का जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड क्या हो गया, हमारा जीरोस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कोएफिशिएंट मींस हो गया आपका जो मल्टीपल होता है एक्स वेरिएबल्स के साथ, जो मल्टीपल्स है वो कोएफिशिएंट है हमारा। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखते हैं कुछ लैंग्वेज को, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा इस चैप्टर में दो चीज पढ़ना है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिस पर और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिस पर क्वेश्चन। हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, बाई क्वाड्रेटिक से रिलेटेड यानी क्वाड्रेटिक जो बोलते हैं उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है हमारा, ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोग रिलेशनशिप नहीं शो करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा। ओके स्टूडेंट्स, let alpha and beta be the zeros of a quadratic polynomials is given by। हमारा अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या है, जीरोस है। यानी x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट x का वैल्यू अल्फा है, सेकंड x का वैल्यू बीटा दिया हुआ है। पहले हम लोग जनरल फॉर्म को देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो होता है उसके जनरल फॉर्म क्या है, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, जब आपका x का वैल्यू अल्फा और बीटा दिया हुआ है, ठीक है, यानी x का वैल्यू अल्फा बीटा दिया हुआ है, हमारा जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम लोग जनरल फॉर्म में लाने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला होता है। तो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। ये सेकंड फॉर्मूला है, जब आपका अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ रहता है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का आपको एक्सप्रेशन निकालना है, तो इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप रिलेशनशिप चेक करेंगे। हम लोग जो गिवन में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में क्वेश्चन, वहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद चेक करना हमें, सबसे पहले हमारा वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस है, इसका फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है हमारा b, ठीक है, इसलिए देखिए b हो गया। आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है हमारा a है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो गया, a हो गया। और सम ऑफ जीरोस मींस क्या हो गया, अल्फा और बीटा का सम मींस क्या होता है, एडिशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट मींस c हो गया, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है, दैट इज अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c/a हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स।
जो दिया गया फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, जिसमें हमारा x का वैल्यू निकालना है, जो भी वेरिएबल्स उस वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ x है, देखिए इस क्वेश्चन में x है तो x का वैल्यू निकालेंगे, s है तो s का वैल्यू निकालेंगे, x है तो x का वैल्यू, u है तो u का वैल्यू निकालेंगे, t है तो t का वैल्यू, x है x का वैल्यू निकालेंगे। तो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, जो वेरिएबल्स है उस वेरिएबल का जो वैल्यू निकालते हैं वही जीरोस होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने चॉइस किया क्वेश्चन नंबर 3 को, 6x² - 3 - 7x है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी इसका जनरल फॉर्म जो होता है वो जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म हमारा ये होता है, यानी इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इस फॉर्म में इसको हम लोग अरेंज करेंगे। 6x² होगा पहले। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल्स फॉर्म में, यानी px इक्वल्स टू, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, देखिए लिखने का कॉन्सेप्ट ये हो गया स्टूडेंट, जरूर फॉलो कीजिएगा। और एग्जामिनेशन में जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा समझा रहा हूँ लिखा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, आप लोग जरूर इसको फॉलो कीजिएगा बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ओके, ताकि आप लोग प्लस पॉइंट मार्क्स मिलेगा। ओके, यानी मार्क्स जो है कटेगा नहीं, जितना स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा उतना ही आपका परफेक्शन होगा, और परफेक्शन होने पर मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। तो देखिए आपको इस तरह से दिया क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्टकट भागते हैं, शॉर्टकट नहीं, स्टेप बाय स्टेप क्या कीजिए। तो px इक्वल्स टू हम इसको लिखेंगे 6x² - 7x - 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया आपका, और जनरल फॉर्म भी इस फॉर्म में मैंने इसको अरेंज कर दिया। ओके, अब इसका x का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, और दूसरा तो तरीका नहीं है, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं फैक्टराइज के अलावा। तो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज का कॉन्सेप्ट यहाँ क्या हो गया हमारा, मिडिल टर्म ब्रेक करना। तो मिडिल टर्म क्या है 7x को ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले 6x² और 3 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है -18x²। तो आप बाद में सोचेंगे हम लोग 7x को ऐसे टू टर्म्स में ब्रेक कीजिए जो मल्टीप्लाई करने पर -18x² आना चाहिए, और प्लस और माइनस दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड करेगा, जो मिडिल वाला 7x लाएगा। जैसे 9 और 2 ले लेते हैं, 9 और 2, तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आ जाएगा, और 9 2 को माइनस करते हैं तो -7x आ जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस सर्टिफिकेशन होता है। ओके, तो 9 में माइनस लाना चाहिए ग्रेटर वैल्यू में, बिकॉज हमें माइनस मिडिल में लाना है, इसलिए स्मॉलर में प्लस लाना चाहिए। ओके, अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, फिर इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो 3x हुआ कॉमन, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग क्या हुआ 2x - 3, प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आया, तो 2x - 3 इनसाइड ब्रैकेट में होगा रिमेनिंग वैल्यू। अब दोनों मैच कर गया, 2x - 3 2x - 3, जब मैच कर जाता है उसको बाहर निकालते हैं हम लोग, बाहर निकाल दिए। ठीक है, और जो रिमेनिंग रहा आपका, यानी 3x और +1 रिमेनिंग रहा, उसको लिख देंगे हम लोग 3x + 1। इस तरह से हमारा फैक्टराइज करने पर आपका px का वैल्यू इतना आया, लेकिन हमें चाहिए x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू तभी निकल सकता है जब आप px को 0 बनाइएगा, यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कंटिन्यू, अगला क्वेश्चन में देखते हैं, इसी क्वेश्चन का अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ तो मैंने आपको समझाया, अब जो है x का वैल्यू निकालना है, यानी px को 0 कर दीजिए, यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो px का वैल्यू कितना है 2x - 3 × 3x + 1 = 0 हो जाएगा। तो दिस टर्म इक्वल्स टू 0 और दिस टर्म इक्वल्स टू 0 लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट यहाँ से आपका x का वैल्यू एक निकलेगा, फिर यहाँ से भी एक x का वैल्यू निकलेगा, यानी फर्स्ट से आपका x का वैल्यू निकला 3/2, और सेकंड से x का वैल्यू निकला -1/3 निकला। ओके, फर्स्ट वाला को अल्फा हम लोग कहते हैं, सेकंड वाला को बीटा कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके a का वैल्यू देखिए, a के प्लेस में कितना है 6 है, b के प्लेस में कितना हुआ -7, c के प्लेस में कितना हुआ -3, इसको लिख दिया हूं। ओके, आफ्टर दैट हम लोग अब चेक करेंगे, बोला गया ना वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, बोला गया जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप चेक करना है। तो शॉर्ट फॉर्मूला हम लोग जाएंगे, लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे उतना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। अल्फा का वैल्यू 3/2, बीटा का वैल्यू 1/3, माइनस में 1/3।
बी का वैल्यू -7 है, बाहर माइनस है, डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू 6 है। ओके, इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व किए तो कितना आया 7/6 आया, और सेकंड वाला भी क्या है हमारा 7/6 है, इन दोनों साइड इक्वल हो गया। फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाइड कर दिया। सेकंड पॉइंट, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a होता है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ये। अब यहाँ पर अल्फा का वैल्यू 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/3 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 3 कैंसिल आउट, -1/2 बचेगा, और c का वैल्यू -3 है, a का वैल्यू a हो गया, सॉरी a का वैल्यू 6 हो गया, कैंसिल आउट कीजिए तो -1/2 होगा, यानी दोनों साइड -1/2, यानी वेरीफाइड हो गया। ओके, अब थोड़ा इसमें आपको दिक्कत होगा, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत होगा, उसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4u² + 8u, ठीक है, इसमें तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ आपका ये दोनों टर्म्स है, यानी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया, सी का वैल्यू नहीं दिया है, तो और इजी से बनेगा, आपका डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, u आपका वेरिएबल है इसलिए pu लिखा हूं। ओके, x वेरिएबल रहेगा तो px लिखूंगा, यहाँ दोनों में 4u कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग क्या हुआ u + 2, तो दिस इंप्लाइज दैट pu इक्वल्स टू 0, यानी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। अब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आया है उसको 0 के साथ कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ फर्स्ट u का वैल्यू निकल जाएगा, कितना, फर्स्ट u का वैल्यू 0 हो गया, और सेकंड u का वैल्यू कितना हो गया -2, यानी फर्स्ट u का वैल्यू जो आया उसको अल्फा, सेकंड u का वैल्यू आया बीटा हो गया, ये भी हो जाएगा। आगे रिलेशनशिप आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ओके, वेरीफाई कर लीजिएगा। अब देखिए 5 नंबर, t² - 15 हो गया, इसका तो मिडिल टर्म हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक काम है कि a² - b² में लाया जा सकता है। 15 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग रूट यूज करेंगे, जो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसको रूट लेके होल दी पावर स्क्वायर लिखिए तो वो परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, तो हमारा ये अरेंज कर दिया √15 होल दी पावर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला में आ गया a² - b² इक्वल्स टू a + b इंटू a - b, इस फॉर्म में आ गया, दैट इज t + √15 इंटू t - √15 हो गया। ओके, अब pt को क्या करेंगे, 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो t + √15 इंटू t - √15 इक्वल्स टू 0 हो गया, पहला t + √15 इक्वल्स टू 0, सेकंड t - √15 इक्वल्स टू 0, तो फर्स्ट में t का वैल्यू कितना निकला -√15, और सेकंड में t का वैल्यू +√15 हुआ, फर्स्ट वैल्यू हुआ आपका अल्फा, और सेकंड हो गया बीटा का वैल्यू √15। इसके साथ हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है यहाँ पर, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with given numbers as the sum and the product of its zeros, यानी अल्फा बीटा जो है उसका सम और प्रोडक्ट गिवन दिया हुआ है कुछ आपको फॉलोइंग में, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जनरल फॉर्म जो होता है उस फॉर्म में लाना है आपको, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर मैंने चॉइस किया सॉल्व करने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 1/4 दिया हुआ है गिवन, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1 दिया हुआ है, तो वी नो दैट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय px इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 1/4 इंटू x, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1 है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं x² माइनस 1/4 x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 4x², 4 को 4 से डिवाइड 1 से ऊपर से x को मल्टीप्लाई करें 1x, 4 को 4 से डिवाइड देखिए आपका 4 है, ये 1 से मल्टीप्लाई करें -4 हो गया। अब ये डिवाइडिंग बाई 4 है उसको हमें रिमूव करना है, तो px को क्या करना पड़ेगा 0 मानना पड़ेगा। ओके, तो px का वैल्यू इतना आया था, डिवाइडेड बाई 4 था, तो 4 को राइट साइड ले गया तो आपका क्या हो गया 0 इंटू 4 हुआ, 4x² माइनस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, वापस 0 के लिए क्या px में जाइए, 0 के प्लेस में px पुट अप कर देंगे तो px इक्वल्स टू 4x² माइनस 1x माइनस 4, तो इस तरह से ये क्वेश्चन फाइनली आंसर होगा। बाकी सब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं,
आराम से हो जाएगा। जब ये क्वेश्चन आप लोग क्लियर करवा दिए तो बाकी सब सॉल्व हो जाए। इसी के साथ स्टूडेंट आज के एपिसोड को यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में आएंगे तो न्यू एक्सरसाइज के साथ आएंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया हमारा। एक्सरसाइज नेक्स्ट आपका 2.3 है, ठीक है, और 2.4 एक साथ होगा ये दोनों एक्सरसाइज। इसी के साथ थैंक यू, दैट्स ऑल।